आज इस दुनिया में मनुष्य जो भी करना है वो खुद के लिए करना है। आज हर एक मनुष्य जो है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए करता है। हालेलुया। और अपने कामों में व्यस्त है, अपने कामों में वो लगा हुआ है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती के ऊपर इसलिए आए ताकि मनुष्य को शिक्षा दे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया और क्या लिखा है पढ़ेगी 14। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, किसके पास बुलाया? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहाँ बुलाया? अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उनसे बातें किया। और बातें किया तो लिखा है उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो। किसकी सुनो? क्यों सुनना है? यीशु मसीह की क्यों सुनना है? यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती के ऊपर आया। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में बता सके। वो परमेश्वर के राज्य में मनुष्य कैसे जाएगा वो बताने के लिए आया। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको पता नहीं मालूम है किसके यहाँ जाना, पर पता है कि किसके यहाँ जाना है, घर देखा हुआ नहीं है, एरिया देखा हुआ नहीं है, मोहल्ला देखा हुआ नहीं है, तो क्या करेगा? किसको ले जाएगा? जिसको देखा हुआ है। हालेलुया। किसको लेकर जाएगा? जिसको देखा हुआ। और उससे कहेगा भाई साहब मुझे फलाने जगह जाना, फलाने व्यक्ति से मुझे मिलना है, उनका घर कहाँ है, आप थोड़ा सा कष्ट करके मुझे आप बता दीजिएगा। हालेलुया। वो बताएगा इस प्रकार से कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। उनको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा भैया थोड़ा सा कष्ट करके आप मेरे साथ चलो और मुझे आप बता दो, उनके घर तक आप पहुँचा दो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती के ऊपर इसलिए आया ताकि मनुष्य को बताए कि मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी है और एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा, पर तुम इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसका क्या होगा? हालेलुया। उसका क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? इसलिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए आए। हालेलुया। किसके लिए आए? बताने के लिए आए। और यीशु मसीह ने लोगों को पास में बुला करके मनुष्य को बोला, क्योंकि आज मनुष्य खाने पीने पर पाबंदी कर सकता है। वो अच्छी चीजों को जानता है, बुरी चीजों को जानता है, किसको खाना किसको नहीं खाना, किससे नुकसान होगा सब कुछ जानता है। परंतु मेरे प्रिय मनुष्य ये बात नहीं जानता कि मनुष्य किन बातों से अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। मनुष्य किन बातों से अशुद्ध होता है, उन बातों को बताने के लिए यीशु मसीह आए। और लिखा है पढ़ेंगे तुम सब मेरी सुनो। किसकी सुनो? तुम सब मेरी सुनो। यीशु ने लोगों को बुलाया, बहुत बड़ी भीड़ थी। उन सारी भीड़ों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाकर उनको बिठा कर कहा तुम मेरी सुनो। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। और सारे लोग मेरे प्रियो यीशु के पास बैठकर उसकी बातों को सुन रहे हैं। तो यीशु ने उनको बोला दृष्टांत में, और समझो, और उनको कहा कि समझो ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के अंदर समाकर उसको अशुद्ध कर दे। हालेलुया। यीशु प्रभु ने कहा परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मनुष्य के भीतर से निकलती है। हालेलुया। बाहर से समाकर मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। मनुष्य के अंदर बाहर से समाकर उसको अशुद्ध नहीं कर सकती कोई भी वस्तु। पर यीशु ने कहा कि मनुष्य के भीतर से जो वस्तु निकलती है उससे मनुष्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और लिखा है वही उसे अशुद्ध करती है, वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यीशु ने उस समय लोगों से कहा किसी के कान हो, सुनने के कान हो वो सुने। हालेलुया। क्या लिखा? एक बार फिर वचन को पढ़ेंगे। यदि किसी के सुनने के कान हो, किसी के सुनने के कान है तो मैं आज जो कह रहा हूँ सुन ले।
आज मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लोगों से कहा, किसी के सुनने के कान है तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुने। और लिखा है जब वह भीड़ के पास से हाँ घर में गया, हालेलुया, जब यीशु मसीह भीड़ के पास से कहाँ गए? घर में गए। लिखा है तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। हाँ उसने उनसे कहा, मैं आपको बताऊं, पिछले सप्ताह मैंने एक दृष्टांत दिया था। मन के ऊपर हम चल रहे थे। कौन से ऊपर चल रहे थे? मन के ऊपर चल रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर वो पत्थर की हृदय को निकाल कर मैं क्या दूंगा? मांस रूपी हृदय दूंगा। प्रभु ने कहा कठोर मन से और हठीले मन से परमेश्वर क्या करता? वो परमेश्वर वो क्रोध कमाता अपने लिए। क्या कमाता? वो क्रोध कमाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। हम उन सारी बातों को सीख रहे थे, तो वहां हम सीख रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर से जो पत्थर का दिल है उसको निकाल कर मांस रूपी हृदय डालूंगा और मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा समाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा डालूंगा और तुम जो है मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे और चलोगे। हालेलुया। तो मैं एक मोटरसाइकिल का दृष्टांत दे रहा था। किसका दृष्टांत दे रहा था? मोटरसाइकिल का दृष्टांत दे रहा था कि सुजुकी को देख लो, राजदूत को देख लो, अभी नहीं मिलती, और अगर मिलेगी तो भी 5-6 हजार रुपए में मिल जाएगी। कितने मिल जाएगी? 5-6 हजार रुपए में मिल जाएगी। पर आज देखते हैं महंगी से महंगी गाड़ी लोग खरीदते हैं, पर उस कम से कम दाम वाली गाड़ी को क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उनकी जो खूबियां हैं वो आज मनुष्य को पसंद नहीं आती। हालेलुया। तो मैं इस दृष्टांत से सिखा रहा था, मेरे पास में दूसरे दिन फोन आता है, भैया आप बोल रहे थे ना मोटरसाइकिल का हमको चाहिए। क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे कि 5,000 की गाड़ी है करके, तो हमको चाहिए। कहाँ है भैया? वो हमको चाहिए नहीं। हालेलुया। मैंने बोला मैं दृष्टांत दे रहा था, मैं सिखा रहा था, मैं समझा रहा था, तो वो ठीक है बोले, ठीक है भैया। फिर आधे घंटे के बाद उनके पति का फोन आता, भैया आप गाड़ी से बोले? मैं क्या? हाँ गाड़ी से बोल रहा हूँ। तो बोले आप गाड़ी का बोल रहे थे 5,000 रुपए की, मेरी पत्नी गई थी, वो बोल रहे थे कि आप गाड़ी की बोल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो हमको गाड़ी चाहिए बोले। हालेलुया। मैंने बोला बहन भाई वो दृष्टांत था। क्या था? समझाने का तरीका। बाइबल में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ का दृष्टांत दिया, पौधों का दृष्टांत दिया, पानी का दृष्टांत दिया, जाल का दृष्टांत दिया, बहुत सारी बातें लोगों को सिखाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहा है जिसके कान सुनने के हैं वो सुन ले। और भीड़ के पास से वो कहाँ चला गया? घर में चला गया। हालेलुया। तो लिखा है, पढ़ेंगे, उसके चेलों ने दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। दृष्टांत के विषय में उसने पूछा। उसने उनसे कहा, हाँ क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? हालेलुया। जो वचन को नहीं समझता वो कौन है? ना समझ। हालेलुया। जो वचन को नहीं समझता वो कौन है? ना समझ है। प्रभु यीशु ने दृष्टांत में कहा जिसके कान सुनने के हैं वो सुन ले, और वो चले गए। चेले लोग सुन रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु मनुष्य के बाहर से मनुष्य के अंदर कोई वस्तु जाती है वो अशुद्ध नहीं करती, पर मनुष्य के अंदर से जो वस्तु निकलती है उससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। तो प्रभु ये दृष्टांत क्या है, इसको समझाइए। तो प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, जो वस्तु मनुष्य बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, उसको अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। कहाँ जाती है? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु ने कहा उस समय कि मनुष्य के बाहर से कोई वस्तु, मान लो भुट्टे खाए हमने, है ना, क्योंकि कुछ समय बाद खाना शुरू कर देंगे, बाजार में खा रहे हैं हम, शाम को खाते हैं, सवेरे पेट खाली हो जाता है, पेट में रहता ही नहीं है। आप महंगी से महंगी चीज खा लो, हालेलुया, आप महंगी से महंगी चीज खा लो, आप सवेरे शाम को खाओगे, शाम सवेरे तक आपके पेट में रहेगी नहीं, हालेलुया। पर मनुष्य के अंदर से क्या निकलती है? हालेलुया। और वो शाम को उसके अंदर से निकली है तो बदनी होगी वो, हालेलुया, वो बदनी होगी, बढ़ती जाएगी। लिखा है, पढ़ेंगे
क्योंकि वह उसके मन में नहीं वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। कहाँ जाती है? हालेलुया। कहाँ जाती है? पेट में जाती है। क्या जाती है? जो हम खाते हैं, हालेलुया, हम कुछ भी खाएं वो पेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा और वो सवेरे खाली हो जाएगा पेट। पर लिखा है और संडास में निकल जाती है। और उस संडास के द्वारा निकल जाती है। यह कहकर उसने हाँ सब भोजन वस्तु को शुद्ध हाँ? ठहराया। हाँ, फिर उसने हाँ? कहा जो मनुष्य में से हाँ? निकलता है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मनुष्य बाहर से भोजन करने के लिए वो रोक लेगा। मान लो अगर मूली खाने से व्यक्ति को सर्दी होगी वो मूली नहीं खाएगा। अगर नींबू खाने से सर्दी होगी नींबू को नहीं खाएगा। अगर दही पीने खाने से उसको सर्दी होगी तो दही भी नहीं खाएगा। हालेलुया। दही भी नहीं खाएगा। ऐसी बहुत सारी वस्तु हैं जिससे मनुष्य कंट्रोल कर सकता है। अगर मान लो अगर वो खीर खाने से अगर उसको सर्दी खांसी हो जाएगी तो वो खीर कभी नहीं खाएगा। खाएगा क्या? हालेलुया। अगर वो मई पीने से अगर उसको सर्दी खांसी हो जाएगी वो ठीक ही नहीं होगा। उसको पता है तो मई नहीं खाएगा। वो अपने शरीर को अपने शरीर की चिंता करके वो नहीं खाएगा। उसका मन भी कहता खाओ परंतु शरीर की चिंता करके वो नहीं खाता। वो अपने भोजन वस्तु को रोक सकता है परंतु परमेश्वर का वचन कहता 20 में 20 हाँ फिर उसने हाँ? कहा फिर उसने कहा जो मनुष्य में से जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्या निकलता है? बातें। हालेलुया। क्या निकलता है? मनुष्य के अंदर से मन में से बहुत सारी योजना निकलती है। बहुत सारा विचार निकलता है और व्यक्ति विचार से क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया। पाप करने से पहले व्यक्ति क्या करेगा? मन में विचारेगा। हालेलुया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर रास्ते में आपको कुछ मिला है आप उठाने से पहले सोचोगे, विचारोगे उठाऊं कि नहीं उठाऊं। कहां से उठा रहे? हालेलुया। हाथ आपके बाद में जाएगी पहले आपका सोच जाएगा। हालेलुया। उठाने से पहले आपके हाथ नहीं जाएंगे पर आपका सोच जाएगा, विचार जाएगा। आप मन में विचारेंगे अगर मैं उठा लूंगा और अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? हालेलुया। मैं उठा तो लूंगा पर अगर जिस व्यक्ति का है उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा? उठाया नहीं पर उससे पहले बहुत सारी योजना बन रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या लिखा है? फिर पढ़ेंगे। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया।